यह कहानी एक राजा और बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत हुए, लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बोधिधर्मा। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वान को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुम जितना धन बोलोगे मैं उतना तुम्हें लाके दूंगा। व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, लेकिन एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उनसे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा उससे पूछता है कि वह कहाँ मिलेंगे। व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और बोधिधर्मा से कहता है कि आप एक बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बोधिधर्मा राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बोधिधर्मा ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर से कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बोधिधर्मा राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। राजा मनी मन सोचता है कि बोधिधर्मा उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा सीधे मुद्दे की बात पर आता है। राजा बोधिधर्मा से पूछता है कि क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, और राजा से पूछते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है। राजा कहता है कि वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है। सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान और पुण्य भी किए हैं, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ की कमी है, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत हो भी जाए तो वह बाद में फिर अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सारे उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। बोधिधर्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह मेरे पास आ जाना, लेकिन अकेले आना, और हाँ, तुम्हारा अशांत मन तुम्हारे साथ लेकर आना। राजा यह बात सुनकर चौंक जाता है और बोधिधर्मा से फिर से बोलने के लिए कहता है कि आपने क्या कहा, एक बार आप फिर से कहिए। बोधिधर्मा कहते हैं कि कल सुबह तुम अकेले आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह कोई पागल व्यक्ति है क्या, परंतु अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। अगले दिन राजा अकेले धीरे धीरे बोधिधर्मा के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आ गया। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं कि तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है, लाओ उसे मुझे दे दो, मैं अभी उसे शांत करके तुम्हें वापस दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हो, आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी हो, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं आपको उठाकर दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और उस अशांत मन को आंखें बंद करके अपने भीतर खोजो। राजा आंखें बंद करता है और उस अशांत मन को खोजने का प्रयत्न करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बोधिधर्मा राजा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना अशांत मन मिला। राजा कहता है, नहीं। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतना पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन राजा फिर बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे उसने कल किया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंख बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बोधिधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें अपना अशांत मन मिला। राजा बड़ी शांत आवाज में बोधिधर्मा से कहता है, नहीं। बोधिधर्मा राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन राजा फिर बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे वह पिछले 2 दिनों से कर रहा था। राजा बैठता है और फिर अपने अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बोधिधर्मा उसके कंधे पर हाथ नहीं रखते हैं और ना ही उसकी आंख खुलवाते हैं। राजा अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बोधिधर्मा राजा के पास बैठ जाते हैं
पूरा दिन और पूरी रात गुजर जाती है, पर राजा आंखें नहीं खोलता है। राजा अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है, और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सर को बोधिधर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, परंतु मुझे बहुत शांति ज़रूर मिल गई है, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की शांति की तरह हम सब भी मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं, लेकिन वह शांति हमारे भीतर ही है। बस ज़रूरत है